धोखे से सीखो, फिर धोखा मत खाओ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी आता है, धोखा, छल और कपट। चाणक्य ने सदियों पहले कहा था कि अगर किसी ने आपको एक बार धोखा दिया तो गलती उसकी थी, लेकिन अगर उसने दोबारा धोखा दिया तो अब गलती आपकी है, क्योंकि शत्रु को बार बार क्षमा देना मूर्खता है। यह दुनिया सीधी सच्ची नहीं है, यहां सीधे लोग अक्सर चोट खाते हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि अगर आपने समय रहते अपने दुश्मन को नहीं पहचाना तो वह आपका सर्वनाश कर देगा। क्या कभी आपको लगा है कि कोई आपसे मुस्कुराकर मिलता है पर पीठ पीछे जहर उगलता है? कोई आपके दुख में आंसू बहाता है पर आपकी असफलता पर जश्न मनाता है? अगर हां, तो यह चाणक्य नीति आपके लिए है। चालाक लोगों की पहचान, मीठे बोल और नकली मुस्कान। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अत्यधिक मधुर वाणी बोलता है वह भीतर से छलकती भी हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि जो बहुत ज्यादा मीठा बोलता है उस पर हमेशा शक करो। ऐसे लोग आपकी हर बात में हाँ मिलाएंगे, आपकी हर बात पर वाह कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी कमजोरियों को नोट कर रहे होंगे। ऐसे लोगों को कैसे पहचानें? वे आपकी हर बात पर बिना सोचे समझे हाँ कहते हैं। वे कभी आपकी गलती पर आपको टोकते नहीं। वे आपकी बुराइयों को नजरअंदाज करते हैं। वे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। ये लोग तभी तक आपके साथ रहेंगे जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा होगा। जैसे ही आप उनके काम के नहीं रहे, वे आपका इस्तेमाल करके आपको फेंक देंगे। चाणक्य से पूछा गया कि सबसे खतरनाक दुश्मन कौन होता है, और उन्होंने जवाब दिया, वह जो मित्र बनकर वार करता है। आजकल ऐसे नकली दोस्तों से हर कोई घिरा है। आपको लगता है वे आपके अपने हैं, पर असल में वे आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। अपने राज सुरक्षित रखें, ये 5 बातें किसी को न बताएं। चाणक्य का स्पष्ट निर्देश है कि अपने जीवन की 5 बातें कभी किसी को न बताएं। आपकी अगली योजना, जब तक काम पूरा न हो जाए, अपनी योजना गुप्त रखें। आपका धन कहाँ रखा है, अपनी कमाई और दौलत की जानकारी किसी को न दें, लोग ईर्ष्या करेंगे। आपकी कमजोरी, शेर भी अगर डर दिखा दे तो कुत्ते भी उस पर भौंकने लगते हैं। आपका पारिवारिक झगड़ा, घर की बातें घर में ही रहने दें, बाहर बताने से लोग आपको कमजोर समझेंगे। आपका भविष्य का सपना, अपने सपनों को पूरा करने से पहले उनका बखान न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग आपके दुख में नहीं बल्कि आपकी नाकामी में खुशी ढूंढते हैं। अगर आपने अपनी कमजोरियां बता दी तो वे उन्हें आपके खिलाफ हथियार बना लेंगे। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से रहें सतर्क। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, कभी भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, उनके पास आपकी सबसे गुप्त जानकारी होती है। इसका यह मतलब नहीं कि हर रिश्तेदार खराब होता है, पर हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ रिश्तेदार आपकी तरक्की से खुश नहीं होते, वे ईर्ष्या करते हैं। आपकी सफलता उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, पर अंदर ही अंदर वे जलते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं असफल है वह दूसरे की सफलता नहीं देख सकता। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और आपके अपने ठहरे हुए होते हैं तो उनमें ईर्ष्या जन्म लेती है। वे मुस्कुराते हैं पर आपको गिराने की योजना बनाते हैं। बचाव की रणनीति, सीमित जानकारी साझा करें। अपनी सैलरी, अपने बच्चे की कोचिंग, घर के झगड़े, निवेश, ये सब बातें किसी को न बताएं। जहां ज्यादा जानकारी दी जाती है वहां ज्यादा नुकसान होता है। कम बात करें, ज्यादा अवलोकन करें। हर किसी से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं। थोड़ी दूरी बनाए रखें और लोगों की हरकतों पर नजर रखें। अपने हितैषियों को पहचानें, हर व्यक्ति को परखें। जब तक पूरा विश्वास न हो, अपने राज न खोलें। नकली गुरुओं से सावधान, ज्ञान नहीं, व्यापार। चाणक्य ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, पर उन्होंने स्पष्ट कहा, वह गुरु जो आपके निर्णयों पर नियंत्रण चाहता है, वह शिष्य नहीं चाहता, वह गुलाम चाहता है। आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसे गुरु हैं जो लाखों फॉलोअर्स के दम पर खुद को ज्ञानी घोषित करते हैं। वे डर फैलाते हैं, अंधविश्वास में फंसाते हैं और केवल अपनी पूजा करवाते हैं। नकली गुरु की पहचान, जो ज्ञान बेचता है
वह व्यापारी है। सच्चा गुरु दान के बिना ज्ञान देने से मना नहीं करता। जो डर फैलाए वह धोखेबाज है। वे आपको अंधविश्वास में फंसाने की कोशिश करेंगे। जो सिर्फ खुद की पूजा करवाए वह अहंकारी है। सच्चा गुरु शिष्य को जगाता है, खुद को ईश्वर नहीं बनाता। जो निजी जीवन में अधर्मी हो वह गुरु नहीं हो सकता। सच्चे गुरु का आचरण पवित्र होता है। जो विवेक ना बढ़ाए वह बंधन है। सच्चा गुरु आपको सोचने की शक्ति देता है, आत्मनिर्भर बनाता है। बचने का उपाय। हर गुरु को कसौटी पर परखो, अंधविश्वास न करो, सवाल पूछो। अगर सवाल पूछने पर गुरु नाराज हो तो वह धोखेबाज है। अपने भीतर के गुरु को जागृत करो, अपनी बुद्धि को गुरु बनाओ। बाहरी आडंबर से दूर रहो, जहां ज्ञान की दुकान पर महंगी फीस, ड्रेस कोड और गुरु के गले में सोने की मालाएं दिखें, वहां ज्ञान नहीं धोखा बिक रहा है। अच्छाई को कमजोरी न बनने दें, अति से बचें। चाणक्य कहते हैं, दयालु बनो लेकिन मूर्ख नहीं। क्षमा करो पर हर बार नहीं। मदद करो लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। अगर आप हर बार माफ करते रहेंगे तो लोग आपकी माफी को मजबूरी समझने लगेंगे। आज अच्छाई का मतलब बना दिया गया है सबको खुश रखना, चुप रहना, बार बार धोखा मिलने पर भी मुस्कुराना। पर चाणक्य कहते हैं, जहां दुष्टों को बार बार क्षमा दी जाती है वहां वे ताकतवर बन जाते हैं। कहां अच्छाई घातक बनती है? जब आप ना नहीं कह पाते, आपकी मदद करने की आदत लोगों के लिए फायदे का सौदा बन जाती है। जब आप हर गलती माफ करते हैं, लोग सोचते हैं कि आप सहन करते रहेंगे, उन्हें कभी पश्चाताप नहीं होता। जब आप हमेशा झुकते हैं, लोग आपको सीढ़ी बना लेते हैं। अपनी अच्छाई को शक्ति में बदलें। ना कहना सीखो, हर मदद का जवाब हाँ न हो। गलती करने वाले को माफ करो, पर सजा दिए बिना नहीं। उन्हें सुधारने का अवसर दो, पर सीमा तय करो। अपनी सीमाएं तय करो, दूसरों को साफ शब्दों में बताओ कि आपकी भी मर्यादा है। फायदा उठाने वाले से दूरी बनाओ, जहां बार बार अपमान मिले वहां रहना मूर्खता है। सहनशीलता की परीक्षा मत बनने दो, हर बार सहन करना आत्महत्या के समान है। पीठ पीछे वार करने वाले दुश्मन। चाणक्य कहते हैं, शत्रु से नहीं, मित्र के भेष में छिपे शत्रु से डरना चाहिए। सबसे बड़ा घाव वह नहीं होता जो तलवार देती है, बल्कि वह होता है जो किसी अपने की बातों से लगता है। पीठ पीछे वार करने वाला कायर होता है, जिसे आपने अपना माना वही आपको गिराने की साजिश रचता है। धोखेबाज की पहचान चाणक्य दृष्टि से। आपकी गैर मौजूदगी में आपको नीचा दिखाता है। आपकी हर बात में हाँ कहता है, पर करता कुछ और है। आपकी निजी बातों को फैलाता है। आपकी तरक्की से जलता है, पर ऊपर से बधाई देता है। आपकी बुराई करके कहे कि वह आपके भले के लिए कर रहा था। जवाब देने की रणनीति। प्रमाण इकट्ठे करें, भावनाओं में न बहें, सबूत और पैटर्न समझें। सीधे न टकराएं, चाल समझें, दुश्मन के मकसद और योजना को समझें। उसे उसके ही जाल में फंसाएं, बिना गुस्से के उसकी ही चाल से उसे बेनकाब करें। अकेला छोड़ दें, पर नजर रखें, उससे दूरी बनाएं, पर उसकी हर हरकत पर नजर रखें। सही समय पर नकाब उतारें, जब आपके पास सबूत हों तो शांति से उसकी सच्चाई सबके सामने लाएं। ईर्ष्या करने वाले से निपटो, मौन और सफलता। चाणक्य कहते हैं, जिसका मन दूसरों की खुशियों से दुखी होता है वह जीवन भर आत्मग्लानि में जलता है और दूसरों को जलाने की कोशिश करता है। आपकी तरक्की से पड़ोसी को जलन होती है, खुशहाली रिश्तेदारों को काटने लगती है। यह सब ईर्ष्या है। ईर्ष्या के संकेत। आपकी सफलता को संयोग बताते हैं, मेहनत नहीं। पीठ पीछे दूसरों से कहते हैं कि आपने कुछ खास नहीं किया। आपकी छोटी गलती को बड़ा बनाकर फैलाते हैं। आपके हर अच्छे काम में दोष निकालते हैं। सामने मुस्कुराते हैं, पर आपके नाम पर ताना मारते हैं। चाणक्य का समाधान। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी चुप्पी और सफलता से निपटो। अपनी सफलता को चुपचाप बड़ा बनाओ। लोग आपके प्लान से नहीं, आपकी तरक्की से जलते हैं। कम बोलो, ज्यादा करो, शोर मत मचाओ, सफलता खुद शोर मचाएगी। सीमाएं तय करो, करीबी रिश्तों में भी दूरी बनाए रखें।
उनकी जलन को अनदेखा करो। तुम्हारा प्रकाश किसी की आंखों में चुभ रहा है तो समस्या तुम्हारे उजाले में नहीं, उनकी अंधी मानसिकता में है। मौन सबसे बड़ा हथियार। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मौन ही सबसे बड़ी रक्षा है। जो जितना बोलता है वो उतना ही अपने जीवन का रहस्य खोलता है। आज का इंसान बहुत जल्दी बोल देता है, खुशी में, गुस्से में, दुख में। पर मौन एक तप है, एक शक्ति है। आपके शब्द आपके इरादे, डर और कमजोरी को सामने लाते हैं, जो दुश्मन के लिए सोने की खान है। मौन के फायदे। आपकी ऊर्जा बचती है। लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। शत्रु भ्रमित रहता है। आप ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं। आप में आत्मनियंत्रण आता है। मौन रहने के रहस्य। पहले सोचो, फिर बोलो या मत बोलो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, चुप रहना भी जवाब होता है। लोग आपको जितना कम जानेंगे, आप उतने ही शक्तिशाली बनेंगे। जो रहस्य बना रहता है वही सबसे ज्यादा असर करता है। मौन से डर पैदा होता है। दुनिया सबसे ज्यादा उस इंसान से डरती है जो मुस्कुराकर खामोश रहता है। जीवन में लागू करें। अपनी भावनाओं, योजनाओं, दुखों या डरों को बेवजह किसी से साझा न करें। गुस्से में भी राज की बात न बोले। जब कोई उकसाए तब भी मुस्कुराकर चुप रहें। दोस्तों, मौन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक रणनीति है जो आपको दुनिया की नजरों से बचाकर आपको दुनिया से ऊपर उठा देती है। अब फैसला आपका है। आप अपने राज खुद ही लुटाओगे या चाणक्य की नीति अपनाकर शेर की तरह खामोश रहकर सबको हैरान करोगे। अगर आपको यह बातें दिल तक लगी हैं तो एक वचन दीजिए कि अब से आप बिना वजह किसी को अपनी योजनाएं, दुख या डर नहीं बताएंगे। याद रखना, जो चुप रहता है वो सब कुछ सुनता है और जो सब कुछ सुन लेता है वह एक दिन सब पर राज करता है।